देश में जिसको जितना हक मिलना चाहिए उसको उसका हक दिलाने का काम करे। यह जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि वो ये सवाल पूछें। फर्रुखाबाद ही नहीं, पूरे देश के नौजवानों से एक अपील करता हूँ कि ये मजहब के नाम पर लड़ाना और एक मजहब को दूसरे मजहब के सामने दुश्मन बनाकर पेश करना, ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, नौजवानों के भविष्य के खिलाफ है। यह सरकार जो संविधान विरोधी है, यह लोगों के हक और अधिकार को छीन रही है और अपने पूंजीपति दोस्तों को पूरा देश बेच रही है। नवल किशोर शाक्य जी, इनके बारे में अगर आप पता करेंगे तो पूरे इलाके के लोग बताएंगे कि वो कितने मिलनसार हैं, समाज को लेकर के चिंतित रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वो लोगों को जोड़ करके संविधान बचाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। अगर ये चुनाव संविधान विरोधी लोग जीते तो फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, फिर इस देश में गरीब, कमजोर, मजलूम उनका हक अधिकार नहीं बचेगा। ये साफ साफ लोगों को समझ जाना चाहिए, किसी भ्रम में न रहे। तो प्रोफेसर की डायरी इस देश के शिक्षा व्यवस्था को बचाने की अपील करती है। मुझे लगता है इसीलिए इस देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया। अभी फर्रुखाबाद में आया, इतने गड्ढे हैं पूरे फर्रुखाबाद में और अब तक की यूपी की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट गड्ढा मुक्ति के लिए कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि गड्ढों के बीच में सड़क है, पहले सड़क के बीच में गड्ढे होते थे। नवल किशोर शाक्य जी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनकी मदद की जाए ताकि ये अपने सीट को जीत करके संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आज फर्रुखाबाद में एक ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं जिनके विचारों को लेकर पूरे विश्व भर में और भारतवर्ष में पूरे में चर्चा होती है। इनके विचारों से ही जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं संबंधित है और इनके जो विचार है, मैं भी कहना चाहूँगा कि युवाओं को जरूर सुनना चाहिए। हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। आज इनके विचार आप तक पहुँचाते हैं क्योंकि आज ये फर्रुखाबाद की धरती पर आए हुए हैं और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य यहाँ से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर इनके कौन से विचार हैं जो युवाओं को जरूर सुनने चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, फर्रुखाबाद आए हुए हैं आप और आपके जो विचार हैं मैंने भी कई देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं आपकी। आप मतलब बताते हैं युवाओं के लिए, फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए या फिर बोले कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसे कौन से आपके विचार हैं जो उन्हें सुनने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। और इस समय इस देश का हालात जो है वो बहुत अहम मोड़ पर है। आम तौर पर हम लोग ये बात समझते रहे कि कलम और किताब, शिक्षा, रोजगार ये आम लोगों की ज़रूरत के सवाल हैं। इन सवालों पर राजनीति होनी चाहिए। जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल की बात करे, सड़क, बिजली, पानी की बात करे, किसानों के सवालों पर बात करे, नौजवानों पर बात करे और कुल मिला के देश में जिसको जितना हक मिलना चाहिए उसको उसका हक दिलाने का काम करे। यह जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि वो ये सवाल पूछें। अगर वो हक मिल रहा है तो ठीक बात है, जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था तो रोजगार मिल रहा है या उल्टा हो रहा है कि देश में पता चल रहा है कि 100 में 85 नौजवान आज बेरोजगार हैं। ये अभी 2024 की रिपोर्ट है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और नौजवानों को धर्म के मुद्दे पर भटकाने और भरमाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, मैं फर्रुखाबाद ही नहीं पूरे देश के नौजवानों से एक अपील करता हूँ कि ये मजहब के नाम पर लड़ाना और एक मजहब को दूसरे मजहब के सामने दुश्मन बनाकर पेश करना, ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, नौजवानों के भविष्य के खिलाफ है। इसलिए नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी सांप्रदायिक तनाव में ना आए, अपने मुद्दे पर सवाल पूछें कि भाई आपको अगर 10 साल मौका मिला तो आपने कितना रोजगार दिया, कितना आपने हमारा हक और अधिकार दिया, हमें महंगाई, बेरोजगारी से कितनी निजात दिलाई। किसानों के लिए आपने बोला था 2022 तक आपको आय दुगनी हो जाएगी। किसान आंदोलन किए तो आपने उन पे गोलियां चलाई, 750 किसान शहीद हुए। इस देश में जाति जनगणना जैसा एक सवाल है। आज मैं जब फर्रुखाबाद आया हूँ, या हमारे जैसे तमाम लोग जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करते हैं,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की बात करते हैं कि सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिले। यह सरकार जो संविधान विरोधी है, यह लोगों के हक और अधिकार को छीन रही है और अपने पूंजीपति दोस्तों को पूरा देश बेच रही है। तो इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि जब मोहल्ले में आग लगी हो तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता कि आग आपके घर तक आएगी तब बुझाने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि आग जब कहीं भी लगी है तो आज नहीं कल वो आपके घर तक आएगी। तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको बदलने के लिए जनता के बीच जाया जाए, उनसे एक अपील की जाए, आग्रह किया जाए कि अपने छोटे छोटे मतभेद को भुला करके एकजुट हो जाएं, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और सुनवाई की बात को समाजवाद और अम्बेडकरवाद मिल करके संविधान बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। यही मेरी अपील है। इसी के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं नवल किशोर शाक्य जी, इनके बारे में अगर आप पता करेंगे तो पूरे इलाके के लोग बताएंगे कि वो कितने मिलनसार हैं, समाज को लेकर के चिंतित रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वो लोगों को जोड़ करके संविधान बचाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की है, उनको हक और हिस्सा मिले, संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, इस जिम्मेदारी को देश के हर नागरिक को निभाना है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज हम यहाँ इन लोगों का साथ देने आए कि असली लड़ाई ये लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव संविधान विरोधी लोग जीते तो फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, फिर इस देश में गरीब, कमजोर, मजलूम उनका हक अधिकार नहीं बचेगा। ये साफ साफ लोगों को समझ जाना चाहिए, किसी भ्रम में न रहे। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और आपने देखा कि बैलेट पेपर्स चुनाव था और वोट लूट लिया गया और अभी भी मतदान कैसे हो, किसको रोक दिया जाए। अभी पहले चरण का मतदान हुआ तो एक चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, हार उनके सामने दिख रही है, क्योंकि आज भी ये देश भारत के संविधान से चलता है। बाकी सब झगड़ा अपनी जगह, लेकिन आप कहेंगे कि हम संविधान बदल देंगे तो ये इस देश की जनता नहीं मानेगी। मैं उस संविधान बचाने की इस लड़ाई में अपना साथ देने आया हूँ। अच्छा, आपकी जो एक आपने किताब लिखी है, आप कई जगह उनका मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रोफेसर की डायरी आपके द्वारा लिखी गई है। उस किताब में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं या कुछ खास उस किताब में आपने क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हैं? अब इसके लिए तो सब लोग किताब खरीद के पढ़ लें। जी जी। अभी मैं बता दूंगा क्या लिखा है तो खरीदेंगे नहीं। अच्छा। तो इसलिए पहला काम ये करें, किताब खरीद के पढ़ लें। किताब में अगर मुझसे आप पूछेंगे कि एक लाइन में सबसे महत्वपूर्ण चिंता क्या है, तो चिंता ये है कि इस मुल्क को बेरोजगारी के नाम पर नौजवानों को बेरोजगार किया जाए और शिक्षा खराब कर दी जाए, बेच दी जाए। तो जब शिक्षित नौजवान नहीं होगा, बेरोजगार होगा तो सांप्रदायिक हो जाएगा। हमारी किताब ये चिंता करती है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और वो अंदर से बर्बाद किए जा रहे हैं। तो प्रोफेसर की डायरी इस देश के शिक्षा व्यवस्था को बचाने की अपील करती है। मुझे लगता है इसीलिए इस देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया। लगभग 2 महीने में 40,000 किताबें बिक गई। ये आमतौर पर होता नहीं। हम चाहते हैं कलम और किताब बचे, शिक्षा बचे, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। अच्छा, आप फर्रुखाबाद आए हुए हैं, आसपास के जिलों में भी शायद घूमे होंगे, तो यहाँ की एनवायरनमेंट को देखकर और दिल्ली के एनवायरनमेंट को देखकर आपको कैसा लग रहा है कि वहाँ डेवलप ज़्यादा है या फिर यहाँ डेवलप नहीं है? यहाँ क्या विकास होना चाहिए, वहाँ कैसा विकास है? देखिए, सड़क और फ्लाईओवर बना देने मात्र से विकास नहीं होता। ये तो एक बुनियादी जरूरत होती है। इलाके के लोगों को उनकी बुनियादी जरूरत का चीज मिल रहा है कि नहीं। अभी फर्रुखाबाद में आया, इतने गड्ढे हैं पूरे फर्रुखाबाद में, और अब तक की यूपी की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट गड्ढा मुक्ति के लिए कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि गड्ढों के बीच में सड़क है, पहले सड़क के बीच में गड्ढे होते थे। तो ये आप एक तरफ फ्लाईओवर बना रहे हैं, एक तरफ बहुत सारी चीजें बना रहे हैं और रोजमर्रा की चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिला। फर्रुखाबाद में कोई नई चीज हुई क्या पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में? यहाँ के सांसद से यहाँ के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपने क्या किया। तो ये हर जगह की समस्या है। इसकी तुलना दिल्ली और लखनऊ से मत करिए। फर्रुखाबाद के लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है, तब हम फर्रुखाबाद के लोगों के साथ न्याय समझेंगे, और नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए सवाल उठाएंगे। और कोई बात जो आप चैनल के माध्यम से कहना चाहिए? यही बस एक अपील है भाई जी,
कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि कोई जीत जाए। इस बार का चुनाव इसलिए है कि वो न जीत जाए जो देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए आगे आए, जो आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। तो जो उसको हराए पूरे देश में, संविधान विरोधियों को जो कुछ सत्ता में आने से रोके, उसकी मदद करिए। जैसे फर्रुखाबाद है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य जी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनकी मदद की जाए ताकि ये अपने सीट को जीत करके संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूत कर सकें। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, और इनकी बातों कितनी अच्छी आपको लग रही है नीचे कमेंट करके बताइए, और बताइए कि किस तरह से फर्रुखाबाद का जो माहौल है वो कैसा है, और यूपी में 80 सीटों का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, और 400 पार का जो नारा है वो किस तरफ डगमगा रहा है, कैसा माहौल है पूरे देश में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।